डियर स्टूडेंट, अश्विन भारद्वाज, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या रिवर ऑफ इंडिया, या ये भी कह सकते हैं भारत का अपवाह तंत्र या नदियों की जल निकासी कैसे। इससे पहले हम लोगों ने भारत के फिजिकल इंट्रोडक्शन को समझा, भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझा, जिसमें हिमालय, साउथ इंडिया। अब भारत में चाहे हिमालयन रिवर हो चाहे पेनिनसुलर रिवर्स हो, नदियाँ कोई भी हों, वो अपने अंदाज में बहती हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद न इनको रोके, ये तो चलती हैं, बहती हैं, और जहाँ इनका मुहाना है, जहाँ इनको जाना है, वो अपने रास्ते बना लेती हैं। तो आज की क्लास में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, और कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करेंगे उसमें भी इनको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बड़ा सेक्शन है, आपके सिलेबस को देखते हुए आपको जानना है भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कितने प्रकार का है, और उसी आधार पर देखना। कुछ चीज़ें इसमें बाद में बतानी, जैसे भारत में नदियों के किनारे बसे कौन कौन से सिटी हैं, नदियों पर कौन कौन से डैम हैं, बांध हैं, नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जिनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और नदियों का क्या इम्पोर्टेंस है, और भारत में वाटर मैनेजमेंट क्या है, ये सेक्शन। इसके बाद तो ड्रेनेज सिस्टम की जो फ्रेमिंग है उसकी पीडीएफ में आपको बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम क्या है ये जानना है, और उस तरीके से लेक्चर को सेट करना। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है भारत का जितना भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। भारत के तीनों तरफ समुद्र है, एक तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरब सागर है। तो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं अमूमन जो ईस्ट की तरफ है वो बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती है, गिरती है, जो वेस्ट में जाती है वो अरब सागर में जाती है। 90% सरफेस वाटर ड्रेनेज टू द बंगाल एंड रेस्ट आर द अरब सागर। और इसमें कुछ लॉन्ग रिवर भी हैं, कुछ शॉर्ट रिवर भी हैं। अंतर इसमें ये है कि जो नदियाँ ईस्ट में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि भारत का जो ढाल है वो ईस्ट की तरफ कुछ ऐसे, ये ईस्ट भारत है तो ऐसे होगा, तो नदियों की निकासी ईस्ट की तरफ ही होती है, और कोर्स तक आते आते नदियाँ कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा नदी का बुढ़ापा है, ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर्स। नदियों के साथ जो बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आते हैं वो तटों पर कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और नदियाँ उसी के कारण अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। एक पंजे के आकार का शेप बनता है नदी की। इस तरीके से 5 आकृतियाँ हैं, बीच बीच में ये भराव है। इन्हीं के किनारे किनारे वन पाए जाते हैं, जिनको हम ज्वारी वन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनका सबसे फेमस ट्री है सुंदर वन। इसी बना है डेल्टा ऑफ सुंदर वन। वेस्ट की बात करें, वेस्ट में नदियाँ माउंटेन से सीधी गिरती हैं, उनकी स्पीड फास्ट होती है, ढाल सीधी होती है, तो उनके साथ जितना भी कलेक्शन होता है वो सीधा समुद्र में गिर जाता है। हम ये कह सकते हैं तटों पर कोई जमाव नहीं हो पाता। इस स्थिति को ज्योग्राफी में एस्चुरी बोलते हैं, हिंदी में इसको ज्वार नद मुख। नदियाँ डायरेक्ट समुद्र के ज्वार में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी ईस्ट में गिरती है, कौन सी नदी वेस्ट में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में जाती है, कौन सी अरब सागर में जाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है, कौन सी डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती। ये सब आपके कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे। यानी पहले का जड़ों पे आप पानी डालेंगे तो पत्ते अपने आप निकलेंगे, तो आप अपनी जड़ें ही मजबूत करें। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है ये देखिएगा। और इसके बाद जो बच्चे प्योर हिंदी मीडियम के हैं, तो हमने पहले कहा समझने की कोई भाषा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझें। और एक पीडीएफ में हिंदी की भेज दूंगा, आप चाहे उससे ही अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो इस अब दोनों को एक साथ रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा इसके लिए अलाउ नहीं है, समय भी बहुत लगेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो भारत में ड्रेनेज सिस्टम के 2 ग्रुप हैं, 2 मेजर ग्रुप हैं, द हिमालयन रिवर्स, द पेनिनसुलर रिवर। यही आपका नोट्स भी है, आप इसी तरीके से अपने नोट्स को भी क्लियर कर दें। इसलिए कोशिश की है कि आपका नोट्स भी बनता रहे, बात समझ में भी आती रहे, पीडीएफ से आपको और आसानी हो जाएगी। तो पहली हेडिंग डालेंगे हिमालयन रिवर्स। क्लास में हम लिखवाते हैं तो ऐसे लिखवाते हैं, समझने के लिए फिगर भी बना सकते हैं, इस तरीके से एक आउटलाइन बना सकते हैं। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वैसे आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है। हिमालयन रिवर 2 प्रकार की होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर और नॉन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट का मतलब होता है ओल्डेस्ट रिवर ऑफ हिमालय। ये नदियाँ
बिफोर हिमालय बनी, हिमालय की जो 4 लेयर हैं, तो उसमें से ट्रांस हिमालय जब बना, उसी से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकली। इसके बाद ग्रेट हिमालय और उसकी बाकी लेयर बनी। इसका मतलब है जो हिमालय की सबसे पुरानी नदियाँ हैं उनको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनका जो अफवाह है, जो बहाव है, वो पहले से ही मेंटेन, जो अपने पूर्ववर्ती अफवाह को फॉलो करती है। जिस रास्ते से वो चलती थी उसी रास्ते पर वो अभी भी चलती है। सामने जो आया उसको हटा दिया और घाटियाँ बना दी, वैली बना दी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ ट्रांस हिमालय की कुल मिलाकर वो एंटीसीडेंट। उसके बाद जो नदियाँ बनी वो सब नॉन एंटीसीडेंट। तो कभी कभी ये इस मैटर किताबों में होता है, तो आप चाहें तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो हिमालयन रिवर में आपको पढ़ना है, ये फिगर में अगर हिमालय बना है तो इसके वेस्टर्न साइड में इंडस नदी का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी सिंधु का अफवाह तंत्र। यानी हम ये कह सकते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी अगले नोट्स में वो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम, नंबर 2 पर गंगा का रिवर सिस्टम, नंबर 3 पर ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम। जबकि पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे तो कुछ नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग हैं, कुछ नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं, कुछ नदियाँ पूर्व में गिरती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम में गिरती हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग है उनका माउथ है बंगाल की खाड़ी, जो वेस्ट में गिरती हैं उनका माउथ है अरब सागर। जो ईस्ट में गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, जो वेस्ट में गिरती हैं वो बनाती हैं एस। तो कम से कम इसमें हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, आप कम से कम 2 चार्ट ऐसे बना सकते हैं, जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था। ऐसे देखिए, ये अब ऐसे भी कर सकते हैं, अब ऐसे भी कर सकते हैं। अब पहली हेडिंग डालेंगे हिमालयन रिवर्स। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनमें डिफरेंट क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक। तो इस लेक्चर के 2-3 पार्ट होंगे। तो हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं, ऑलवेज बहती हैं। इनको हिंदी में हम सदा नीरा बोलते हैं। इनमें पानी का बहाव हमेशा रहता है, बिकॉज इन रिवर्स सोर्स डिपेंड ऑन ग्लेशियर। इनका बहाव, इनका जो स्रोत है वो ग्लेशियर पर डिपेंड होता है। हिमालय में जो ग्लेशियर बनते हैं उन्हीं के पिघलने से ये नदियाँ बनती हैं, यानी ग्लेशियर ही इनके रिसोर्सेज हैं, स्रोत। तो 3 मेन हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंट बाई मेन ट्रिब्यूटरी। इनकी कई सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास। तो गंगा की जमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ब्रह्मपुत्र की भी अच्छी खासी तिस्ता है, शिवांग है, दिहांग है, दिवांग है। तो ये सब नदियां हैं और यही इसका सिस्टम है। तो अब इतना करने के बाद अब आपके सामने सबसे पहला सेक्शन होगा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत ज़्यादा इस पर लिखना नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। और उसके बाद तो पहला सेक्शन है गंगा का, फिर इंडस। अब चूँकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप जाएंगे, इसलिए ये कंपेरिजन का सेक्शन होता है। तो गंगा कैसे बहती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो ये बहुत ब्रॉड सेक्शन है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इतना बता सकते हैं, गंगा का उद्गम गंगोत्री में गोमुख से होता है, तब वहाँ इसको भागीरथी कहते हैं। यही भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। और इसी गंगा में आगे चल कर के इलाहाबाद में यमुना मिलती है। फिर गंगा में कुछ नदियाँ नॉर्थ से मिलती हैं, कुछ नदियाँ साउथ से मिलती हैं। जो नदियाँ नॉर्थ में मिलती हैं उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ गंगा में उत्तर साइड से यानी नॉर्थ से मिलती हैं। जो नदियाँ साउथ में मिलती हैं उसमें यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, पुनपुन, ये कुछ नदियाँ इसमें यमुना में मिलती हैं, कुछ गंगा में मिलती हैं। तो ये गंगा का रिवर सिस्टम, लेकिन इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाएगा, गंगा का रिवर सिस्टम विस्तार से बताएं। क्वेश्चन अगर बनेगा तो 3 तरीके से बनेगा। पहले तो भारत का अफवाह तंत्र क्या है, उसके प्रकार। तो आपको नंबर 1 हिमालय, फिर हिमालय के 3 पार्ट करने हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। फिर प्रायद्वीप भारत में भी 2 पार्ट हैं, ईस्ट और वेस्ट। अलग अलग अगर आता है तो अलग अलग देख लीजिए, तब भी मतलब भर का मैटर है। तो गंगा रिवर सिस्टम कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा विच मीट्स नियर देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में, और ये निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं
और अपने नोट्स को जो और अच्छा करेंगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरी जो अगले पेज में हम अभी आपको देखेंगे, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये लेक्चर सुनेंगे भी और मैटर को रखेंगे तभी बात समझ में आएगी। इसकी ट्रिब्यूटरी में जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो भी इसमें लिख दीजिए, तो ये और बड़ा हो जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस नदी भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ये नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी कई ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब में कुछ नदियाँ नॉर्थ से मिलती हैं, कुछ नदियाँ साउथ से मिलती हैं। तो इसमें द सिस्टम इंक्लूड द इंडस इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और ये नदियाँ पंच नद कहलाती हैं। नद का मतलब होता है नदी, पंच का मतलब होता है 5। ग्रुप ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का समूह। क्वेश्चन आ जाए तो ग्रुप ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का समूह किसकी विशेषता है? तो आंसर होगा इंडस रिवर सिस्टम की। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जैसे गंगा के सिस्टम में यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आती है, वैसे सिंधु के रिवर सिस्टम में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियाँ आती हैं। और ये सब नदियाँ सिंधु में मिलती हैं। सब चिनाब में मिलती हैं। चिनाब डायरेक्ट पीठनकोट पंजाब में सिंध से मिलती है। तो इस आधार पर ये इंडस रिवर सिस्टम है। बाकी इसकी भी ट्रिब्यूटरी हैं, वो अलग से देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये सब ट्रांस हिमालय से निकलती है, मैंने बताया था। तो इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। और यह नदी अपने लोकल नेम के लिए जानी जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस नोट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझाना है, क्योंकि जीएस एक ठहरे हुए पानी के समान है, जिसमें आप कंकरी डालेंगे तो ढेर सारी लहरें निकलेंगी, समझेंगे तो बहुत कुछ। जैसे तिब्बत में, चाइना में मानसरोवर झील के पास जब ये नदी बढ़ती है आगे ईस्ट की तरफ, तब इसको शांगपो बोलते हैं, शांगपो। बाद में भारत में ये नदी जब एंट्री करती है, तब अरुणाचल प्रदेश में इसको नामचा बरवा के पास दिहांग बोलते हैं। ये दिहांग नदी जब असम में आती है, तब इसमें 2 नदियाँ मिलती हैं, दिवांग और लोहित, दिवांग और लोहित। तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। यानी दिहांग, दिवांग और लोहित 3 नदियाँ जब मिल जाती हैं तो बनता है ब्रह्मपुत्र, ये बनती है ब्रह्मपुत्र। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, तिब्बत चाइना में इसको शांगपो बोलते हैं। यही ब्रह्मपुत्र नदी असम को क्रॉस करती है पूर्व से पश्चिम। तो ऊपर से कई नदियाँ इसमें सहायक मिलती हैं, जैसे सुवर्णश्री है, आपकी तिस्ता नदी साउथ से मिलती है, तो धनश्री, सुवर्णश्री। फिर आगे चल कर के ये नदी नीचे आकर के बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। और यही जमुना नदी आगे बढ़ती है, फिर इसी तरफ गंगा के मिलती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। इधर से वेस्ट ईस्ट से मेघना के मिलती है। तो ये बनता है डेल्टा ऑफ सुंदरबन। तो ये है ब्रह्मपुत्र की कहानी, और उसकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। तो बाकी बातें डिटेल से, ये इंटरनेशनल रिवर है जो 3 देशों से संबंधित है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। तो ये जन्म का चाइना में हुआ, बड़ी होती है इंडिया में, ख़त्म होती है बांग्लादेश में। इतना करने के बाद अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालयी नदियों में अंतर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की खास बात है कि ये वर्षा पर आधारित है, ये रेन बेस्ड है, जबकि हिमालय की नदियाँ ग्लेशियर बेस्ड है। तो वर्षा अगर बहती है, ज़्यादा होती है, तो इनमें बहाव रहता है, नहीं तो इनका बहाव कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों की जो माउथ है वो 2 प्रकार का है। नदी कोई भी हो, उसका किनारा कोई ना कोई होगा। नदी ने जन्म लिया है तो ख़त्म भी होगी। समुद्र में जाना ही नदी का अंतिम संस्कार है, मोक्ष है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझानी है, प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, वेस्ट में गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो सबसे अच्छी एस्चुरी नदियाँ हैं। ये सतपुड़ा पर्वत की जो बेलीज है उनसे होके बहती है। बीच में सतपुड़ा पर्वत है, इसके ऊपर नर्मदा है, उसके नीचे ताप्ती है। अब ये सारी बातें इमेज में अच्छे तरीके से देख लेंगे। एक इमेज अभी हम आपको दिखाएंगे, आप भी अपने तरीके से थोड़ी मेहनत करें। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स, द नर्मदा एंड द ताप्ती राइज इन द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब है सतलज नदी, सतपुड़ा माउंटेन
कि नॉर्थ में नर्मदा है, एंड फॉर नॉर्थ एंड फॉर नर्मदा, और तापी है साउथ में। दे फ्लो वेस्टर्न साइड एंड ज्वाइन द अरबियन सी। द नर्मदा फ्लो थ्रू ए नैरो वैली बिटवीन द विंध्याचल इन नॉर्थ एंड सतपुड़ा इन साउथ। यानी विंध्याचल पर्वत के नीचे है सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच, और सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप्ती नदी। और दोनों नदियाँ ऐसे जाती हैं और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। तो भाई इसमें लिखा हुआ है नर्मदा फ्लोज थ्रू ए नैरो वैली बिटवीन द विंध्याचल एंड नॉर्थ सतपुड़ा रेंज इन साउथ। तापी फ्लोज साउथ ऑफ सतपुड़ा, ये सतपुड़ा के साउथ से बहती है, और उसके नीचे अजंता पर्वतमाला, अजंता एलोरा, उसमें अजंता श्रेणी, ये भी साउथ से बहती है। इसके अलावा ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती है। इसके बाद जितनी भी मैक्सिमम और मेजर रिवर्स है, जैसे महानदी उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु में, ये फ्लो ईस्टवार्ड पूर्व में बहती हैं और ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, और द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी इसमें सबसे बड़ी नदी है, इसको दक्षिण की ओल्ड गंगा बोलते हैं, और थोड़ी कुछ नदियाँ और भी हैं जैसे पेन्नारू है, तो लेकिन मेन नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियाँ डेल्टाई हैं, पूर्व में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में। इतना प्रादीप भारत का नोट्स है, कॉन्सेप्ट है। इतनी बातें बताने के बाद अब जरा इमेज पर भी हाथ पैर देखिए। अब अपने, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम पेन टेबलेट से नहीं पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी हम लखनऊ नहीं आ पाए, ये बात आपको बतानी है, इसीलिए टेक्निक का थोड़ा अभाव है, सिस्टम वहाँ पर है, नहीं तो पेन टेबलेट से हम थोड़ा और आसानी से समझा देते, लेकिन फिर भी जितना अच्छा हो सकता है हम उतना अच्छा कर रहे हैं। इस इमेज में आप अपने मन से इमेजिंग करें, हमारा हिमालय ऐसे है यूँ, तो वेस्टर्न साइड में इंडस रिवर सिस्टम आपको दिख रहा है, बीच में गंगा आपको दिख रही है, और वेस्ट में, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, तो ये आपका हिमालयन सिस्टम है। तो इंडस रिवर सिस्टम में मैंने बताया था जो पंचनद तंत्र है उसमें सबसे ऊपर देखिए झेलम नदी है, फिर झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी और ब्यास और सतलज, ये नदियाँ इंडस रिवर सिस्टम में आती है। सब देखिए इंडस में मिलती है, और इंडस में चिनाव के साथ मिलती है और गिरती है नीचे अरब सागर में। तो गंगा को देखिए, गंगा के साथ यमुना है, ये दोनों नदियाँ पैरेलल बहती हैं ऐसे। कुछ नदियाँ गंगा में नॉर्थ से हैं, कुछ नदियाँ साउथ में, इस इमेज में नहीं है लेकिन नोट्स में आगे मिल जाएंगे। जैसे गंगा में आप जानते हैं रामगंगा मिलती है, गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक, कोसी, और यमुना के नीचे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। ये मालवा का पठार है, प्लेटू ऑफ मालवा, जो आप पढ़ चुके हैं। इसी पठार से नदियाँ नॉर्थ की तरफ बहती हैं ऐसे, यमुना में आके मिलती हैं, जैसे चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केम, ये सब आपकी नदियाँ मालवा के पठार से विंध्याचल रेंज से निकलती हैं, ठीक। और इस तरीके से गंगा का मैदान है, इसके ऊपर तराई है, ईस्ट में खादर है, वेस्ट में बांगर है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। यही हमारा सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ वेस्ट में जाओ तो रबी की क्रॉप्स होती हैं, ईस्ट में जाओ तो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, तो खासे खरीफ, खासे खादर, ये भी इसमें जोड़ दीजिए। फिर ब्रह्मपुत्र को देखिए, तिब्बत, सांगपोस, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर बीच का जो प्लेन एरिया है वो असम है, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद डेल्टा ऑफ सुंदरबन। प्रादीप भारत में थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ऐसे आइए। प्रादीप भारत में जो नदियाँ वेस्ट में गिरती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो ब्लैंक आपको दिख रहा है वो है सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के ऊपर है विंध्याचल पर्वत और उसके ऊपर है अरावली पर्वत। तो नर्मदा विंध्याचल सतपुड़ा के बीच बहती है और ताप्ती सतपुड़ा के साउथ में बहती है। यानी नर्मदा नॉर्थ ईस्ट है, ताप्ती साउथ ईस्ट। वेस्ट में आ जाइए, ईस्ट में आ जाइए। ईस्ट में महानदी उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में और कावेरी तमिलनाडु। ये मेन नदियाँ हैं जो पूरब में जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। तो इतनी बातें बतानी थी। और इसके बाद अब अगला सेक्शन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अगला टॉपिक है मेन डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ऐसे कुछ सुना सकते हैं तो उसका भी एक सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद नदियों के सिटी, उनके डैम और उनकी ट्रिब्यूटरी
ठीक, इतना अगर हो जाता है तो द बेस्ट। आप लोग जो फर्स्ट असाइनमेंट है उस पर थोड़ा काम करते रहें और इसको भी पढ़ें। पीडीएफ इसकी जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तो हम इसकी पीडीएफ भेज देंगे, तब तक आप वीडियो को बार बार देखें और समझें। कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी बुक्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, चलेंगे तभी गिरेंगे और गिरेंगे तभी उठेंगे। अब गिरने के डर से आपको चलने ही छोड़ दें, तो पढ़ेंगे तो डाउट्स क्रिएट ना हो, इसलिए आप पढ़ेंगे ना तो ये गलत बात। तो डाउट होंगे तो उनका सोल्यूशन भी होगा, क्योंकि समस्या से पहले समाधान बन जाता है। समस्या अपने में खुद एक चैलेंज है। तो मनुष्य में, ह्यूमन लाइफ में चैलेंज आपको नए अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नए अवसर देते हैं। तो चुनौतियों को स्वीकार करें, असफलताओं से ना डरें। तो लाइफ में एक चैलेंज बनाएं, उसी के आधार पर चीज़ों को समझें। वो डाउट से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो फ़ोन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपके पास है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अपना ध्यान रखें। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।